ऑस्ट्रेलिया के सफ़र हमारी कर चुके हैं, हालांकि क्या घूमने की। और मैं चाहूँगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को और अभी पिछली बात कांग्रेस धर्मिक समाज नया वक्त मुस्लिम समाज के हित में आपकी मस्जिद का इमामबाड़ा खानका को वापस ले लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल चुके हैं कि मस्जिद दरगाह इमामबाड़ा को कोई 1 इंच की जगह कर दें। नया वक्त भी मुस्लिम समाज की तरक्की और शिक्षित करने वाला है। आज देश में 3rd नंबर का लेन देन, तीसरे नंबर का रेलवे, सेना के बाद वक्त। दलितों से मिलकर आज दुनिया का तीसरे नंबर का लेन देन होने के कारण मुसलमान की तरक्की की है। अधिकतर वह प्रॉपर्टी में हमारे समाज के ठेकेदार, समाज के मठाधीश और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफिया के रूप में काम करता है। आज तक कोई भी वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल का संचालन नहीं किया, एक स्कूल नहीं बनाई, तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए कार्य किया, ना एक गरीब बच्चों की वक्त दान अल्लाह की राह में दिया जाए। इसमें समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं, वही लोग काबिल है और वही सब फायदा होता है। करीबन छत्तीसगढ़ राज्य में भी 5,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, 5,000 करोड़ से 5,723 प्रॉपर्टी, 5,723 प्रॉपर्टी। आज 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखने के बाद भी वक्फ बोर्ड को 5 लाख रुपये सालाना नहीं है। इसलिए कि जो समाज के कुछ मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली माने मस्जिद का केयर मुतवल्ली है, उन्होंने अपने अधीनस्थ प्रॉपर्टी रख ली। वक्फ बोर्ड को किराए में 300 रुपये और जिसको किराए से दिए उससे लेके 50 रुपये। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने तय किया 2047 में हमारा विकसित भारत कैसा हो। जब एक तबका दबाव है तो विकसित भारत में इसे उनकी उन्नति के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए नया वक्त भी कांग्रेस 5 ढेरों में चर्चा कर रही है कि वक्त भी खराब है, वक्त भी मुस्लिम के हित में नहीं है। जब राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी,
वो तो मौका मिला था ना, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में उनके लोग थे, जो संशोधन हुआ कि आपको वह प्रॉपर्टी है जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, शॉपिंग मॉल और जो भी आमदनी होगी वो समाज के हित में लगेगी। तो मोदी जी ने अच्छा करे, पूरा करे, तो समाज के लोग तो वक्फ बिल के समर्थन में है। जो समाज के ठेकेदार है वो लोग भी रोक रहे हैं। ट्रिपल तलाक में देख लीजिए, उस समय भी विरोध किए। आज ट्रिपल तलाक में 26% देश में कटौती हुई, कमी आई। भारतीय जनता पार्टी समाज में काम कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। सरगुजा संभाग में है टोटल 218। इसका तो लागत बता नहीं पाऊंगा। 218 प्रॉपर्टी चिन्हित है और आप अंजुमन की प्रॉपर्टी देख लीजिए, शहर के बीच में 2000 रुपये 3000 रुपये दुकान किराया, जहाँ पर 40,000 50,000 रुपये होना चाहिए। समाज के लोग समाज के लिए दुश्मन है। जो भी अल्लाह की राह में दान दिया था वो अच्छाई के लिए दिया था कि कोई भी पैसा आएगा तो समाज के उत्थान में लगेगा। समाज के उत्थान में तो लगा ही नहीं, सिर्फ हुआ बोर्ड में काबिज कर दिए और अपने अपने अंधा करके रेवड़ी बांट दिए। तो करीबन आपको अनुमान है कि पारदर्शिता लाने के बाद छत्तीसगढ़ की आमदनी 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए सालाना। अपन एवरेज निकाल रहे हैं जितना आना चाहिए, उस दिशा में कुछ नोटिस या कुछ चर्चा है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 541 नोटिस जारी किए। करीबन ये 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। और दुर्भाग्य की बात है कि वह बोर्ड की फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है जमीनों में। इसके संबंध कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है, उनकी रजिस्ट्री शून्य किया जाए। टोटल 1800 नोटिस जारी हुए और इसमें 540 में ले सकते जो शासकीय गाइडलाइन के साथ सबसे किराए बेदखल करना हमारा काम है। आप उसमें काबिज रहिए, अपना व्यवसाय है। जो शासकीय गाइडलाइन के साथ किराया भी जो लाभार्थी हैं उनको नोटिस दे रहे हैं कि वहाँ के जो पैसा करता है नीति है लाभार्थी या तो उनकी जो सब कमेटी है, क्योंकि जितने भी मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा और मुस्लिम प्रॉपर्टी वह बोर्ड के अधीनस्थ, ईदगाह, कब्रस्तान, आप इतनी साफ गोई से ये सब बातें करते हैं, कभी सामाजिक रूप से आपको नहीं आता दबाव? सामाजिक मेरे ऊपर कई खतरे भी आ चुके हैं, वंदे मातरम के ऊपर खतरे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में और मुसलमान नहीं माना जाता।
कांग्रेस में रहोगे तो आप मुसलमान, और भारतीय जनता पार्टी में तो मुसलमान नहीं, दोनों मापदंड है इनका। हमने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे ना दे, उसके बाद ही हमने तरक्की के लिए कोई महतारी बंधन योजना, हमने जात पात नहीं देखा, उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए। कांग्रेस की जो भी पॉलिसी बनती थी वो जाति आधारित बनती थी, और हमारी योजना गरीबों आधारित पर योजना है। भाजपा की विचारधारा को अक्सर समाज में जो विपक्ष के लोग या जो बाकी लोग हैं वो मुस्लिम विरोधी रूप से देखते हैं। तो वक्फ बोर्ड के संबंध में भाजपा का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के लिए या समाज के लिए किस प्रकार से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की का। 3 तलाक वाला मामला तो सिर्फ मुस्लिमों का था, भारतीय जनता पार्टी आई, समाज इसमें कार्य करा। आज वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वो प्रॉपर्टी में काबिल आजम का बंगला है, सैयद ओवैसी जी का देख लीजिए वह प्रॉपर्टी में कब्जा है, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सी के जफर शरीफ देख लीजिए वह प्रॉपर्टी में कब्जा है। तो हम तो चाहते हैं कि गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। कई छोटे छोटे ऐसे मामले देखने को आते हैं जहाँ भाजपा मुस्लिम की विरोधी होती नजर आती है। तो इस हिसाब से वक्फ बोर्ड जो भाजपा अपने इस संबंध में ले रही है या भाजपा उस पर काम कर रही है, तो समाज में उसका क्या मैसेज है मुस्लिमों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमान विरोधी नहीं, कांग्रेस के लोग कंफ्यूज करते समाज में। एक भी बयान बता दीजिए वरिष्ठ नेताओं प्रमाणित कि मुसलमानों के खिलाफ मिले, हर शुक्रवार की नमाज के बाद ही फतवाबाजी क्यों होती है? जम्मू कश्मीर में तो आदमी इबादत करने जाता है, पूजा करने जाता है, मानसिक शांति के लिए जाता है, वहाँ से मस्जिदों से आक्रोशित होकर क्यों निकल जाता है? उसके बाद पत्थरबाजी क्यों? हमारे मौलाना को समझाना चाहिए कि देश में जो इस्लाम चल रहा है ना, यहाँ पर मौलाना में इस्लाम चल रहा है, कुरान के बताए हुए इस्लाम नहीं चल रहा। और अभी जो क्रिकेट मैच के दौरान MP में जो घटना हुई वो तो भाजपा शासित राज्य था, वहाँ पे भी मुस्लिमों की तरफ से हुआ, हिंदुओं की तरफ से हुआ, उसको आप कैसे लगा? हर समाज में 2-4 लोग मिल जाएंगे, हर चाहते कि गंगा जमुना हमारी सामाजिक समरसता खत्म हो। कांग्रेस का काम है फूट डालो राज, समाज को 2 फाड़ में बांटने का। हम राष्ट्र प्रेमी लोग, देश से प्यार करने, सत्ता प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा देश एक रहे और भाईचारा युक्त रहे ऐसा। तो फिर जब कुंभ लगा, महाकुंभ का जब आयोजन हुआ, सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि अलग समाज के जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम, वो ना दुकान लगाए, ना आए, ना आसपास दिखे। तो इस चीज़ का फिर भाजपा ने अपने बयानों में या बड़े नेताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया या इसका खंडन क्यों नहीं किया? आपकी बात से कोई नहीं सहमत। हर धार्मिक स्थल आस्था का केंद्र रहता है कि नहीं रहता? मक्का मदीने में आप हिंदू भाई क्यों नहीं जाते थे, वहाँ क्यों नहीं दुकान लगाने देते? ताली तो दोनों से बजना चाहिए। नहीं, ये आपका तर्क सही है, पर जब सार्वजनिक रूप से किसी ने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय या बाकी लोग कुंभ के आसपास ना जाए या दुकानें ना लगाएं, जैसा आप करें सबका साथ सबका विकास, तो भाजपा ने उस वक्त खासकर योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका खंडन क्यों नहीं किया? खंडन की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर मुस्लिम लगाएगा तो मांस मछली की दुकान भी लगाएगा, पाक साफ नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूजा करने जा रहा है, कोई भी काम जा रहा है, मांस में भी हाथ लगा रहा है, प्रसाद में भी हाथ लगा रहा है, उसकी पवित्रता खत्म होगी ना, कि नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक स्थल में धार्मिक लोगों का ही काम होना चाहिए, सियासतदान का काम नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रक्रिया इसमें सद्भावना ग्राम भी बोला जाता है, लखनऊ में मस्जिद के ठीक पीछे एक मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार काफ़ी समय से नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों की मांग भी रही है, तो इसमें वक्फ बोर्ड धार्मिक स्थल का आयोजन करते, इसलिए मैं बोलता हूँ सनातन सद्भावना ग्राम है, सद्भावना बने रहने से वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टी की देख रेख कर सकता है, जीर्णोद्धार करने का काम नहीं है, इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब सनातन बोर्ड बनेगा वक्फ बोर्ड की तर्ज पर मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा, जैसे मस्जिदों का होता है, दरगाह का होता है। वक्फ बोर्ड
शासन के काम नहीं काम रहते हैं। अरे लेकिन प्रस्ताव तो दिया है सरकार शासन। ठीक है, मैं जनता से बात भी करूँगा और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर से है, आप जनता से प्रस्ताव आएगा, राज्य सरकार अनुदान के लिए देगी। धन्यवाद साहब। और एक सवाल मेरा था, जैसे भी जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए पहलगाम में, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि अब मेरे रग में जो है सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है। इसमें क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे ऐसे आतंकवादियों को जो इस टाइप का जो मतलब आतंक फैला रहे हैं और देश को, जो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान का मुसलमान गंगा जमुना तहजीब में जीने वाला है जी, भाईचारा वाले जीने वाले हैं। पाकिस्तान के लोग आके, पाकिस्तान के मुसलमान आके यहाँ के सामाजिक और गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करेगा। पाकिस्तान आतंकवादी देश है और दुनिया के नक्शे इसके नामो निशान ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक समाज को पूछ के मानना दुनिया के, और पाकिस्तान चाहती थी कि यहाँ का सामाजिक संतुलन बिगड़े, बिगाड़ने के लिए इस टाइप की हरकतें करी है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देश के प्रधानमंत्री दे चुके हैं। ठीक है। जो नया हुआ पास हुआ है, मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है, मुसलमानों की गरीबों को दूर करने का बिल है। कांग्रेस के लोग और कुछ मौलाना और कुछ मुसल्ली लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नया वक्फ बिल जो आया हुआ है वो कंफ्यूज कर रहा है। वक्फ बिल तरक्की का है, कांग्रेस विरोध करना था तो लोकसभा में क्यों नहीं करी? वो सिर्फ पाठ ढेले में चर्चा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, उनको लोकसभा में बात रखना था ना, सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज है। तो वक्फ प्रॉपर्टी खाली है, उसको किराए से दिया जाएगा और जो आमदनी बढ़ेगी वो समाज के हित में लगेगी। सरगुजा में कितनी प्रॉपर्टी है? सरगुजा में 218 प्रॉपर्टी है और चूँकि लागत का भी अनुमान नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो आपको करेंगे। भाजपा शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के कब्जे के मामले देखने को मिलते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई मामला है? छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कांग्रेस लोग का, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कई जो मुसल्ली है, जो विचारधारा है, इसलिए हमने बोले कि मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा मत करो, इबादत की जगह को इबादत जगह। क्योंकि वो कांग्रेस के लोग थे, मस्जिद से फतवा निकलता था कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके विरोधी है, देश के नरेंद्र मोदी जी आपके विरोधी है, तो ये सब इनकी दुकानदारी बंद कर दी गई है। अगर संख्या के हिसाब से पूछा जाए तो कितनी संपत्तियां हैं छत्तीसगढ़ में जो कब्जे हैं? 95% के आसपास का कब्जे है, इसलिए 541 नोटिस जारी कर दिया गया और टोटल 1800 नोटिस जारी कर दिया।